ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स होता है। कौन क्या होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा सिस्टम लीनियर है और कौन सा सिस्टम नॉन लीनियर है, इस चीज़ में डिपेंड करता है कि वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वो फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई x1t इनपुट दिया और हमें मिला आउटपुट y1t। ठीक है, पहली बार। दूसरा फिर से हमने x2t इनपुट दिया उसी सिस्टम में और हमें मिला y2t। ठीक है, इस बार हमने दोनों सिग्नल्स को मिला के इनपुट दिया, दोनों इनपुट्स को मिला दिया और इनपुट दिया, तो हमें वैसा ही सिमिलर आउटपुट मिला। लेट अस से x1t प्लस x2t दिया, तो मैं आउटपुट क्या मिला y1t प्लस y2t। ये जो है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, कोई भी मल्टीपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आगे लगी रहेगी। तो अगर जो जो सिस्टम इस सुपर पोजिशन, ये जो चीज़ मैंने बताई है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। ओके, तो जो सिस्टम इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो लीनियर सिस्टम है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नॉन लीनियर सिस्टम की, तो जो सिस्टम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है वो नॉन लीनियर सिस्टम है। लेट अस से x1t y1t दिया, x2t y22 दिया, लेकिन हमने जब इन दोनों सिग्नल को ऐड करके दिया तो हमें ये इक्वल्स टू नहीं मिला। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम नॉन लीनियर सिस्टम है। दिस डज नॉट ओबेज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा लीनियर सिस्टम क्या होते हैं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं, और नॉन लीनियर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, जो पिछली स्लाइड में ए लिखा हुआ था वो एक स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम में आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो। लेट अस से यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के है, वो आपने मल्टीप्लाई करी है किसी भी इनपुट के साथ, तो आपको आउटपुट में भी वही के उसी प्रोपोर्शन में मिल जाता है। ठीक है, लेट अस से कोई भी इनपुट है x ऑफ टी, कोई भी इनपुट है x ऑफ टी, उसमें आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो 5 ऑफ x ऑफ टी दिया, तो आउटपुट भी अभी भी 5 ऑफ y ऑफ टी मिलेगा, जैसे ही ऊपर y ऑफ टी मिल रहा था। ओके, दिस इज बेसिकली अ लीनियर सिस्टम, और ये स्केलर क्वांटिटी है जो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर सिस्टम्स में यही देखते हैं, ये स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, जो ये के कांस्टेंट कोई अभी मल्टीप्लाई करता है वो उसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। ओके, तो सेम स्केलिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो आउटपुट में तो वही वो सिस्टम होता है लीनियर। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम्स है वो है टाइम वेरिएंट सिस्टम्स एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। अगर मैंने x ऑफ टी दिया इनपुट और हमें रिस्पॉन्स y ऑफ टी मिला है, और सिमिलरली अगर रिस्पॉन्स को मैंने डिले कर दिया या एडवांस कर दिया, तो उसी प्रोपोर्शनल में वो रिस्पॉन्स भी डिले हो जाएगा और एडवांस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं कि जब हमारे पास x ऑफ टी सिग्नल है, उसको मैंने डिले कर दिया है, देखो t माइनस टी नॉट से डिले कर दिया है। ठीक है, तो x ऑफ टी में हमें y ऑफ टी रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो x ऑफ टी माइनस टी नॉट, डिले मतलब राइट साइड शिफ्ट होना है ना, डिले मतलब राइट साइड शिफ्ट होना, तो हम डिले कर रहा हो तो उसी प्रोपोर्शनल में आगे वाला रिस्पॉन्स भी डिले हो जाएगा। दिस इज बेसिकली अ टाइम इनवेरिएंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम के चेंज करने पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, अब यहाँ पर x ऑफ टी मतलब अगर हमने कोई हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमने x ऑफ टी डाला तो y ऑफ टी मिल रहा है, और वैसे ही अगर हमने x ऑफ टी माइनस टी नॉट डाला तो हमें जरूरी नहीं है कि y ऑफ टी माइनस टी नॉट ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, तो होपली आपको समझ में आएगा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो प्रोपोर्शनली चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, देखो x ऑफ टी माइनस टी नॉट था तो y ऑफ टी माइनस टी नॉट, अगर ऐसे y ऑफ टी अगर हम वेरिएंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर y ऑफ टी माइनस टी नॉट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं LTI सिस्टम्स के बारे में, तो वो मज़ेदार है क्योंकि इस लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको यहाँ पर सुपरपोजिशन भी सीखने को मिला और टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट भी सीखने को मिला, जो कि आगे चल के LTI सिस्टम में